यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज का जो हमारा विषय है वह है परमेश्वर की बाट जोहना, यह परमेश्वर की प्रतीक्षा करना। और इसके निमित्त जो वचन आज के लिए है वह हमको मिलता है भजन संहिता उसके 27वें अध्याय के 14वां पद। और यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की बाट जोता रहे, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोता रहे। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में कभी कभी परमेश्वर के लिए ठहरना नहीं चाहते, उसकी बाट नहीं जोहना चाहते। हम अपने जीवन में, अपनी दुनिया में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे लिए बहुत कठिन जान पड़ता है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं के लिए रुके रहें, कि वह हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। इस निमित्त में मैं आपके सामने 4 बातें रखूंगा। और पहली बात यह है कि जब हम परमेश्वर के लिए जब हम वेट करते हैं तो पहली बात है कि धीरजवंत होकर के हम परमेश्वर के लिए हम वेट करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की बाट जोता रहे, अर्थात जब हम धैर्यतापूर्वक परमेश्वर की बाट जोते हैं तो यह अपने आप में हमारे जीवन में कभी कभी बहुत कठिन समय जान पड़ता है। हम अपना धैर्य खो बैठते हैं कभी कभी, और हम यह सोचते हैं कि यह सारी चीजें हमारे द्वारा ही नियुक्त समय पर होना चाहिए, परंतु हम परमेश्वर के नियुक्त समय के लिए हम रुकना नहीं चाहते। अगर कोई भी बात हमारे जीवन में हमारे प्लान के हिसाब से या हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होती हैं तो इसके लिए हम दूसरों पर दोष लगाते हैं या हम परमेश्वर पर हम दोष लगाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हमको और आपको परमेश्वर के लिए और उसके कार्य हमारे जीवन में होते हुए देखने के लिए हमको उसकी प्रतीक्षा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का समय हमेशा बहुत सही समय होता है। वह ना तो बहुत जल्दी होता है ना बहुत लेट होता है, परंतु परमेश्वर का अपना समय बहुत अच्छा और बेस्ट समय होता है। और दूसरी बात जो हम देखने के लिए जाते हैं कि जब हम परमेश्वर की बाट जो हैं तो हम सकारात्मक होकर के परमेश्वर की बाट जो है, हमारा जीवन सकारात्मक होना चाहिए। और खुदा का कलाम में जिस प्रकार से हम देखते हैं, जहां लिखा हुआ हिया बांध, हिया बांध, और जब हम हिया बांधते हैं मेरे प्रियो, तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हमारे और आपके लिए होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। और ऐसे समय पे हम और आप कई बार निरुत्साहित हो जाते हैं और यहां तक कि हमारे अंदर नकारात्मकता और नकारात्मक भाव पैदा होने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब हमको और आपको कुछ सिखाता है तो वह यह चाहता है कि हम और आप बहुत सकारात्मक होकर हम उससे सीखने वाले होने पाए। और ऐसे समय पर हमको और आपको बहुत ही सकारात्मक होकर परमेश्वर के लिए ठहरे रहना है, परमेश्वर से सीखना है, क्योंकि वह जानता है कि हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम उसको क्या देना है, और हमारे जीवन के लिए और हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए और हमारे जीवन की उपलब्धि के लिए क्या उत्तम हो सकता है। और यह तभी होगा जब हम सकारात्मक होकर उस परमेश्वर के लिए रुके रहेंगे, परमेश्वर की बाट जोएंगे। और तीसरी बात जो होती है वह यह है कि जब हम परमेश्वर के लिए रुके हैं, ठहरे हैं कि उसका कुछ विशेष काम हमारे जीवन पर हो, ऐसे खाली समय पर
जो कि हमारे जीवन के लिए एक प्रकार से खाली ही समय कहलाएगा, परंतु ऐसे समय पर भी हम उर्वर होकर या अपने जीवन की ऐसे समय पर उर्वरक क्षमता को बढ़ा करके हम परमेश्वर के लिए हम ठहरे रहें। और जिस प्रकार से किसी ने कहा है कि जयवंत यदि हमको होना है अपने जीवन में, उसके लिए धीरजवंत होना बहुत आवश्यक है। और धीरजवंत होने का यही रहस्य है कि हम ऐसे समय पर अपनी उर्वर क्षमता को, मतलब अपनी कैपेसिटी को हम और बढ़ाएं। हम ऐसे समय को खाली नहीं जाने दें। और मेरे प्रियो, कई बार ऐसे समय पर हमारे साथ ऐसी बहुत सी चुनौतियां आ जाती हैं कि हम ऐसे समय पर अपने आप को उर्वर नहीं बना पाते, अपनी क्षमताओं को डेवलप नहीं कर पाते और अपने क्षमताओं को आगे बढ़ाने में हम फेल हो जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे समय पर हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं और परमेश्वर से मांगे उसकी शक्ति और सामर्थ्य को। और कोई भी चीज को हम अपने सीमित शक्ति के द्वारा करने का प्रयास ना करें, परंतु ऐसे समय पर हम उस परमेश्वर की असीमित शक्ति को मांगे कि परमेश्वर, ऐसे समय पर मुझे तेरी असीमित शक्ति की आवश्यकता है, इन कार्यों को करने के लिए तू अपनी असीमित शक्ति हमें प्रदान कर। और जब हम तेरा बाट जो रहे हैं, तेरे लिए हम रुके हुए हैं, ऐसे समय पर तेरी असीमित शक्ति हमारे अंदर कार्य करने वाली होने पाए और हम और भी ज्यादा ऐसे समय पर उर्वर हो सकें, हम और भी नई नई बातों को सीखने और जानने वाले हो सकें। परंतु यह सब करते हुए हमारे अंदर, हे मेरे परमेश्वर, तू अपने धैर्य को पैदा कर। और उसके बाद जो चौथी बात हम देखते हैं कि एक सकारात्मक जिद के साथ हमको परमेश्वर के लिए रुके रहना है, परमेश्वर की बाट जोना है। जिद भी दो प्रकार की होती है, एक नकारात्मक जिद और दूसरी सकारात्मक जिद। यदि हम सकारात्मक जिद के साथ, सकारात्मक हट के साथ यदि हम परमेश्वर के लिए रुके रहेंगे, तो निश्चय जानिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीषें हमारी सोच से बढ़कर हमारे और आपके जीवन में आने पाएंगी। और जिस प्रकार से भजन संहिता में भजनकार भी यह कहता है और बड़े स्पष्टता के साथ कहता है कि हां, यहोवा ही की बाट जोता रहे। और जब हम ऐसे समय पर एक सकारात्मक जिद के साथ अपने यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं, तो निश्चित रीति से वह अपने समय पर एक अच्छा प्रतिफल हमारे और आपके लिए प्रदान करता है। और जिस प्रकार से मेरे प्रियो हम और आप देखते हैं कि हमको और आपको ऐसे समय पर अपने जीवन में उस परमेश्वर को स्मरण करना है और अपने जीवन को एक सकारात्मक जिद, सकारात्मक सोच के साथ हमको और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और ऐसे समय पर हम यह देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी ही दुनिया में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, या हम अपने स्वयं के पर्सनल इंटरेस्ट में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन में वह जो परमेश्वर की सकारात्मक जिद है, जो हमारे अंदर होना चाहिए, उससे हम बहुत दूर जाकर के हम अपने जीवन की नकारात्मक
जिद में खो जाते हैं। और जिस प्रकार से मेरे प्रियो मैंने आज आपके साथ इस बात को मैंने बांटा हूं कि जब हम परमेश्वर की बाट जोएं तो ये 4 बातें हमारे अंदर होना चाहिए। पहला तो हम धीरजवंत हों, दूसरा हम सकारात्मक हों, तीसरा हम उर्वर हों या उत्पादक हों, या और चौथी बात जो है वह है कि सकारात्मक जिद वाले हों। और जब हम इन बातों को लेकर के अपने जीवन में प्रभु उस परमेश्वर की हम बाट जोते हैं और उसके लिए हम प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे उस काम को परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर करेगा, तो निश्चित रीति से जो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने समय पर सब चीज़ों को सुंदर करता है, वह अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा करता है। परमेश्वर आज के पढ़े और सुने गए वचन के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीष